हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। मेरे बच्चे, युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेल आ जाता है। तो वक्त है 2024 की जितनी भी वैकेंसी हैं उन एग्जामों से पहले हम पूर्ण तरीके से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं, मन भूमि में खेलने वाले हैं। यह प्रैक्टिस आपकी जानदार शानदार जिंदाबाद रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आज का हम जो सेशन है वो जनरल साइंस के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जितने भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साइंस के अंतर्गत के, उनके अंदर के हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। आज यह साइंस के टॉप 50 क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है। इसके अंतर्गत हमने सेलेक्टेड क्वेश्चनों को ही रखा गया है जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम सेशन शुरुआत करते हैं। जो कृषि शास्त्र है, तो कृषि शास्त्र किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र के अंतर्गत किस विषय के बारे में उल्लेख किया जाता है, किस विषय से संबंधित है कृषि शास्त्र? जैसे समाज शास्त्र होता है तो समाज से संबंधित होता है, समाज की अच्छाई बुराइयां रहन सहन सबको लिखा जाता है। इसी प्रकार की जैसे कि राजनीतिक शास्त्र होता है तो राजनीतिक शास्त्र होता है, उसके अंतर्गत राजनीति में जितने भी गतिविधियां होती है उनके बारे में लिखा जाता है। दर्शन शास्त्र होता है तो दर्शन के बारे में। इसी प्रकार से जो कृषि शास्त्र है, तो यह कृषि शास्त्र के अंतर्गत किस चीज़ को उल्लेखित किया जाता है, किस चीज़ को रखा गया है, किस विषय को रखा गया है? तो वो रखा गया है पौधे और पशुओं को, क्योंकि कृषि के अंदर कार्य किया जाता है गाँव में। गाँव के अंदर के जो कृषि कार्य होते हैं वो पशुओं और पौधों दोनों चीज़ों से संबंधित होते हैं, फसल से संबंधित और कृषि और पशुओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सघन खेती का संबंध किससे है? तो सघन खेती का संबंध होता है मतलब अत्यधिक खेती करना। क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब अत्यधिक खेती करना है। तो यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मौजूद भूमि में सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना। क्या करना? जो मौजूद भूमि है उपस्थित, उसमें क्या है, सघन उपयोग को, उपज को बढ़ाना। तो इसका मतलब जैसे 1 बीघा जमीन है उसके अंतर्गत जैसे 20 बोरी अनाज होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे 20 से अधिक बोरियां उसके में अनाज के उगाने का प्रयास करेंगे। इसे बोलते हैं सघन खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बीज के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो बीज का अंकुरण होता है जैसे अपन क्या है, फसल की बुवाई के टाइम में जो बीज को अपन डालते हैं खेतों में, तो इसे बोलते हैं। और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है अंकुरण की, उसमें से जो पेड़ निकलता है उस अंकुरण क्रिया है, उसमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? तो हवा महत्वपूर्ण है, नमी महत्वपूर्ण है, उपयुक्त तो तापमान महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सूर्य की रोशनी है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सूर्य की रोशनी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है, इसलिए बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारक नहीं है सूर्य की रोशनी, क्योंकि बीज का अंकुरण होता है वो जमीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंतर्गत। तो सूर्य का क्या है, रोशनी उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? और खरीफ की जो फसल है उसकी बुवाई है वो कब की जाती है? तो खरीफ की फसल की जाती है जून जुलाई के अंतर्गत। कब की जाती है? जून जुलाई के अंतर्गत खरीफ की फसल की बुवाई की जाती है। और जो खरीफ की जो फसल होती है इसकी जो कटाई होती है लगभग सितंबर महीने तक होती है, महीने के अंदर हो जाती है इसकी कटाई। इसके जो खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को रखा गया है? तो पहले नंबर पर रखा गया है किसको? चावल को। किसको? चावल की फसल है। ये कौन सी फसल है? एक तो खरीफ की फसल है, और इसके अलावा हो जाएगा कपास। कौन सा हो जाएगा? कपास। कपास के अलावा इसी समय क्या होती है? बाजरा होता है एक तो। इसके अलावा बाजरे के अलावा इस समय होती है मक्का। क्या होती है? मक्का की फसल होती है। मक्का के अलावा यहाँ पे होती है जवार। कौन सी फसल होती है? जवार की फसल होती है। इसके अलावा अरहर, जो अरहर अरहर जो दाल होती है ना, उसे बोलते हैं अरहर। तो अरहर की फसल होती है इसी टाइम पे। अरहर की फसल होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो उसी टाइम क्या तिलहन होती है ना, तिल, तो तिल है वो भी इसी टाइम पे होते हैं। और सर्वाधिक जो बाजरा है, तो ये होता है सर्वाधिक बाजरा राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ होता है? किस राज्य में होता है सर्वाधिक बाजरा? तो राजस्थान के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल है वो कब बोई जाती है? किस माह से किस माह तक के बीच में बोई जाती है? तो रबी की फसल बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर माह में। कब बोई जाती है रबी की फसल? अक्टूबर और नवंबर माह के अंतर्गत रबी की फसल को क्या है, बोई जाती है। और रबी की फसल की जो कटाई है वो लगभग जून के करीब होती है। कब होती है? जून के करीब होती है।
नहीं, रबी की जो कटाई है फसल की वो होती है मार्च के करीब। क्या होती है? मार्च के करीब। जो छोटे बच्चों के एग्जाम लगते थे ना, उस टाइम गेहूं की कटाई होती थी। तो मार्च के करीब क्या होती है, इसकी कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुवाई होती है। इसके अलावा जो रबी की फसल है, तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं? तो पहले नंबर पर आती है गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ फसल है। तो यह कौन सी फसल है? रबी की फसल है। इसके अलावा इस टाइम में क्या होते हैं? चना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में रबी की फसल का ही टाइम चल रहा है। तो गेहूँ होते हैं, चना होते हैं, एक होती है सरसों। क्या होती है? सरसों होती है। इसके अलावा होते हैं जौ। क्या होते हैं? जौ की फसल है, वो भी होती है। धानी बनती है ना, वो जौ की फसल से बनती है। तो इसके अलावा गेहूं, चना, सरसों और जौ की फसल कौन सी फसल है? रबी की फसल है। इसके अलावा एक जायद की फसल भी होती है, और जायद की फसल होती है वो कब होती है? तो वो होती है भाई साहब अप्रैल से लेके और जून तक। क्या होती है? अप्रैल से लेके जून के बीच में जायद की फसल, जायद की फसल होती है। जायद की फसल के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? तो पहले नंबर पर आती है जायद की फसल की वनस्पति। वनस्पति आ जाएंगी, सब्जियां आ जाएंगी, फल आ जाएंगे वनस्पति फसल के अंतर्गत। इसके अलावा चारा फसलें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? चारा फसलें। तो चारा फसलें हैं वो भी किसके अंदर? चारा फसलें भी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? चारा फसलें भी आ जाएंगी। तो रबी के अंतर्गत तो गेहूं, चना, सरसों आता है। और जो जायद फसलें होती है उनके अंतर्गत वनस्पति, सब्जी और फल और चारा जो फसलें हैं ये आती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन जो फसल ऋतु होती है भारत में, उससे जाना जाता है, वो जाना जाता है रबी की फसल के रूप में। क्योंकि रबी की फसल है वो अक्टूबर से लेकर मार्च माह तक उगती है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या पड़ती है? शीत पड़ती है। इसलिए इसे बोलते हैं शीतकालीन फसल, रबी की फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं। तो भारतीय कृषि के अंतर्गत जो जुलाई से अक्टूबर तक की जो अवधि होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं खरीफ का मौसम। कौन सा बोलते हैं? खरीफ का मौसम बोलते हैं। क्योंकि उसी टाइम में जुलाई और अक्टूबर के बीच में क्या हो रही होती है? खरीफ की फसल होती है, इसलिए इसे बोलते हैं खरीफ का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि खरीफ की फसल काटी जाती है। जो खरीफ की फसल होती है, जो बाजरा, मक्का, कपास, ज्वार, जो ये होती हैं फसल होती हैं खरीफ की, और यह कब काटी जाती है? तो यह काटी जाती है लगभग नवंबर माह के प्रारंभ में, मतलब सितंबर के लास्ट में और नवंबर माह के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एम्पियर का जो मात्रक होता है, एम्पियर का मात्रक, तो एम्पियर का मात्रक होता है वो किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा एम्पियर का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। जो समय है, टाइम है, उसका जो मात्रक है वह नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता है, अवधि वर्ष हो जाएगा, महावर्ष हो जाएगा, लेकिन प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। जैसे अपन की पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है, इसको अपन किस में नापते हैं? तो इसको नापेंगे हम प्रकाश वर्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो इकाई है यह किस चीज की इकाई? जो पारसेक की जो इकाई, तो वो हो जाएगी दूरी की। किसकी हो जाएगी? पारसेक इकाई दूरी की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, और इकाइयाँ दे रखी हैं इसके अंतर्गत, क्या दे रखा है? तो पहला है डेसिबल, और डेसिबल होती है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। तो यह है क्या है? सम्मिलित है, सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, अश्वशक्ति है, तो वो क्या है? शक्ति की मात्रक होता है। क्या होता है? शक्ति की इकाई होती है अश्वशक्ति। तो ये भी सही है। दूसरा है समुद्र मील है, वो दूरी की इकाई होती है। समुद्र मील किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा सेल्सियस और ऊष्मा की इकाई। तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है ना, क्योंकि सेल्सियस होती है तो वो होती है तापमान की। किसकी होती है? सेल्सियस इकाई तापमान की होती है, ना कि ऊष्मा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। किसका हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन मात्रक ज्योति फ्लक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है वो किस चीज़ की इकाई है? पास्कल। तो पास्कल इकाई हो जाएगी दाब की। किसकी हो जाएगी? प्रेशर होता है, दाब होता है, उसकी इकाई होती है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा गेहूं की फसल है, तो खरीफ की फसल सर्दियों में वो बोई जाती है, रबी की फसल मानसून की फसल है, और गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है, और सरसों खरीफ की फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो क्या है, गेहूं की फसल होती है वो किसकी फसल है, रबी की फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की जो फसल नहीं है निम्नलिखित में से, तो कौन सी नहीं है खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल नहीं है तो वो हो जाएगा चना। क्या नहीं है, चना नहीं है, क्योंकि ज्वार, धान या चावल और मक्का ये कौन सी हैं, खरीफ की फसल हैं, और चना, सरसों, गेहूं और ये हैं, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल नहीं है तो कौन सी फसल नहीं है, तो वो हो जाएगी मूंगफली। मूंगफली रबी की फसल है ना, रबी की फसल नहीं है बल्कि किसकी है, खरीफ की फसल है। किसकी, खरीफ। तो खरीफ की फसल होती है मूंगफली, और रबी की फसल होती है गेहूं, जौ, मसूर, चना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगा बाजरा। कौन सा हो जाएगा, बाजरा। ऑप्शन नंबर सी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी, आपको बिल्कुल याद करा दिया जाएगा, इसलिए 2-2 3-3 बार क्वेश्चन रखे गए हैं। मेरा उद्देश्य है आपको एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से याद करना कि कौन सी फसल खरीफ के अंदर आएगी, कौन सी फसल रबी के अंदर आएगी, क्योंकि आप किसी भी केंद्र की, स्टेट की, किसी की भी एग्जाम को उठा के देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो कौन सा है खरीफ की जो फसल है, तो खरीफ की फसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चावल फसल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरीफ की फसल चावल फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है निम्नलिखित में से, तो वो हो जाएगा गेहूं। कौन सी है, गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है, तो गेहूं बोने का जो उपयुक्त मौसम होता है वह कौन सा है, तो अक्टूबर और नवंबर के अंतर्गत। क्या है, अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत गेहूं की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षण फसल है, जब कीट आकर्षक फसल है निम्नलिखित में से, तो वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी भिंडी। कौन सी हो जाएगी, भिंडी कीट आकर्षण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से नकदी फसल है, तो नकदी फसल होती है वह कौन सी फसल हो जाएगी, तो नकदी फसल है वो हो जाएगी तंबाकू। कौन सी फसल है, तंबाकू फसल है, वो नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल है वो नकदी फसल के रूप में जानी जाती है, तो नकदी फसल के रूप में जाने वाली फसल कौन सी है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, तो फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है, तो वो हो जाएगा कैरेज। कौन सा है, कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, तो कौन सी है जिसका एथेनॉल के लिए खेती की जा सकती है, तो वो हो जाएगा जेट्रोफा। किसकी, जेट्रोफा की खेती है वो एथेनॉल के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं, जो रेशा जिनसे रेशे का निर्माण किया जाता है वो फसलें कौन कौन सी हैं, तो कपास, सन, जूट, ये क्या है, रेशा फसलें हैं, कपास, सन, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है, तो मूलभूत इकाई क्या है, तो वो हो जाएगी कोशिका। क्या हो जाएगी, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हो जाएगा, तो शरीर देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, तो सभी देह ऊतक के अंतर्गत एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, यह कथन क्या है, गलत है। क्योंकि अलग अलग शरीर, अलग अलग देहों में ऊतक भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, ऊतक की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। बाकी कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं, ये भी सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो कोशिका अपना आकार बदलती रहती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, और अपनी अपनी प्रत्येक कोशिका क्या होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन नहीं है,
तो सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिकांग पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में कोशिकांग नहीं पाया जाता है, तो वह कौन सा कोशिकांग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फ्लोरोप्लास्टर। क्या हो जाएगा? फ्लोरोप्लास्टर है। यह पौधों में पाया जाता है, बल्कि जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? जो कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, तो यह किस चीज से बना होता है? तो वो बना होता है कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकांगों से। किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं से बना होता है जीव द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 80% से अधिक कोशिकाएं सेल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है, तो वह होता है जल। क्या होता है? जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो कोशिकाओं के अंतर्गत नाभिक नहीं होता है, तो वो किन कोशिकाओं में नहीं होता? तो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं लाइसोसोम। क्या कहा है? लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो कौन सा कोशिकांग है जो अर्ध पारगम्य है? तो अर्ध पारगम्य कोशिकांग है वो है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है? अर्ध पारगम्य है। इसमें क्या है? पूरी तरीके से पारगम्य नहीं होती है, ये अर्ध पारगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका या सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो पावर प्लांट, कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट, पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका की शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है, पावर प्लांट जो होता है, पावर सोर्स होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर में मौजूद जो कोशिका है, इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो किन सी कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? तो उनको कोशिकाओं को क्या है? कंट्रोल करने का जो केंद्रक होता है, तो वह कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा केंद्रक। क्या है? केंद्रक होता है कोशिकाओं के अंतर्गत, जो क्या है? नियंत्रित करता है कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो निम्नलिखित में से किसकी कोशिका है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो वो हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा है जो कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होना है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, सूत्रकणिका और केंद्रक और हरित लवक। डीएनए के अंतर्गत 3 चीजें होती है, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, डीएनए की न्यूक्लियोराइड ओटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, उसमें क्या समाविष्ट होता है? तो वो हो जाएगा, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन ही होती है। तो क्या होती है? केवल नाइट्रोजन ही इसके अंतर्गत समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश की गाय टी कफ काऊ के नाम से जानी जाती है? तो टी कफ काऊ के नाम से जानी जाती है, वह किस देश की गाय है? तो वो हो जाएगी न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो गायें हैं वो टी कफ काऊ के नाम से जानी जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वह कौन सी है? तो गाय की जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है इनमें से तो ये हो जाएगी साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? जो थारपारकर है वो किस पशु की नस्ल है? तो वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गाय की नस्ल। किसकी हो जाएगी? गाय की नस्ल होती है थारपारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो सुजाता है वह किस पशु की प्रजाति है? तो वो हो जाए, तो गाय की भी नहीं है सुजाता, क्या है प्रजाति? गाय की नहीं है, बकरी की नहीं है और भेड़ की भी नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिकाओं के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है। जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिकाओं के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है, तो वह कार्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा कार्य प्रोटीन संश्लेषण का। क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता है? तो डीएनए के अंतर्गत तो मौजूद होता है लेकिन आरएनए के अंतर्गत मौजूद नहीं होता है, वो है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन होता है, वो डीएनए के अंदर मौजूद होता है लेकिन आरएनए के अंदर मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आरएनए की प्रथम कार्य होता है, तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है वह कार्य कौन सा होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का। किसका होता है? प्रोटीन संश्लेषण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो राइबोजोस में होते हैं, तो राइबोजोस में होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो राइबोजोस में होते हैं वो डीएनए नहीं होते, आरएनए नहीं होते, प्रोटीन नहीं होते, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने करीब टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। यह क्वेश्चन थे जो कृषि से संबंधित थे, यह क्वेश्चन थे जो साइंस से संबंधित थे। इसके अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चनों को जो साइंस के और कृषि से हैं और एग्जामों में काफ़ी बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए और महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।